नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का फेज़ फर्स्ट चल रहा है। फेज़ फर्स्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सारे फॉर्मूले। अब कुछ लास्ट में चल रहे हैं अपने, तो कुछ 2-3 पॉइंट बचे हैं इसके, जैसे प्रतिबंधित स्रोत समीकरण, प्रांत, ग्राफ और परिसर और त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान। तो कुछ सीरीज चल रही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ सीरीज बताई थी। जो बच्चा आज पहली बार वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, बिल्कुल चैन बन रही है, ध्यान रखना। और जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो टेलीग्राम चैनल है वो अवश्य ज्वाइन कर ले, क्यों? वहाँ मैं आपके लिए PDF डालता हूँ। तो चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक अपने काम किया था उससे आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में बात की थी हमने किसकी? सीरीज की। कुछ पर्टिकुलर पैटर्न होता है, तो सीरीज इनके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं सीरीज के। तो लास्ट क्लास में अब मैं ये मानते हुए चलता हूं कि आपने लास्ट वीडियो देखी है, ध्यान रखना। तो लास्ट क्लास में आपको मैं बता चुका हूं साइन और कोस के लिए सम की सीरीज, एंगल किस में हो? समांतर श्रेणी में हो। आपको मैं ये बात बता चुका हूं। लास्ट क्लास में आपको मैंने ये बताया था, जैसे मान लो अब एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं भी, जैसे ये सीरीज क्या बताई थी मैंने आपको? साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस डैश 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 प्लस साइन n थीटा। इस सीरीज का सम क्या होगा? ध्यान रखना, ये रिजल्ट मान लो आप, और ये रिजल्ट क्या है? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और ऐसे रिजल्ट हैं वो एग्जाम में सीधे आते हैं। जैसे अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फेज फर्स्ट की, फिर मैं आपको कराऊंगा इसके प्रश्न, और प्रश्न टारगेट वही प्रश्न लेंगे जो एग्जाम में सीधे आते हैं। अब आपका दिमाग ये चलेगा, ध्यान रखना, मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रकृति क्या है? ध्यान रखना, क्वेश्चन देखने में बढ़िया होगा, सुंदर लगेगा आपको। कैसे देखो, ये सीरीज है, ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है, कई बार आ चुकी है। और आप टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ध्यान रखना, ये PDF है, मैंने पूरी कंप्लीट डाल दी है, ये कंप्लीट PDF डाल दी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। तो अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और अपनी जो ये सीट है DTS है, इसमें ये क्वेश्चन है 174 174 नंबर जो इसके अंदर डाला हुआ है, और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, जैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन मैं सेम के सेम लिख रहा हूँ जो एग्जाम में आए थे। पहला ऑप्शन है साइन n थीटा बटे 2 साइन n+1 थीटा बटे 2 अपॉन में क्या है? साइन थीटा बटे 2। दूसरा ऑप्शन क्या है? साइन n थीटा बटे 2 कोस n+1 थीटा बटे 2 अपॉन में क्या है? साइन थीटा बटे 2। तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसमें ये दे रखा है कोस n थीटा बटे 2 साइन n+1 थीटा बटे 2 अपॉन में दे रखा है साइन थीटा बटे 2। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने कोस n थीटा बटे 2 कोस n+1 थीटा बटे 2 और अपॉन में क्या है? साइन थीटा बटे 2। ये वो ऑप्शन है जो कि पेपर में आए हुए चारों ऑप्शन है, ध्यान रखना। अब ये सीरीज है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको मैंने क्या बताया था कि एग्जाम में शिक्षक भर्ती में, ध्यान रखना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शिक्षक भर्ती में वही क्वेश्चन आते हैं जो दिखने में सुंदर होते हैं। जैसे देखो चारों ऑप्शन है, ये रिजल्ट है, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आते हैं हर चैप्टर के। ध्यान रखना, जो प्रश्न एग्जाम में आने लायक होगा मैं उसके ऊपर लिखूँगा रिजल्ट। तो आप अपने हिसाब से इन प्रश्नों को एक अलग नोटबुक में नोट कर लेना। क्यों? एग्जाम के वक्त इन क्वेश्चनों को देख जरूर जाना। क्यों? डायरेक्ट आपको एज इट इज। और ध्यान रखना, जो बच्चा IIT की तैयारी करता है, IIT में नंबर ऑफ क्वेश्चन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? नए क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। और यहाँ आपके पास 2 बुक है, एक तो SR सैनी और एक यूनिवर्सल। जो मैटर कौन सा? 11वीं और 12वीं क्लास का। ये इन्हीं किताबों में से एज इट इज प्रश्न उठाता है, सेम के सेम प्रश्न। आप पेपर होने के बाद एज इट इज क्वेश्चन मिला लेना, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ से उन प्रश्नों पर आपको फोकस करना है जिसका रिजल्ट बढ़िया है, उत्तर देखने में सुंदर लगता है। ध्यान रखना, उत्तर देखने में सुंदर है वही प्रश्न एग्जाम में आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको।
तो अब मुझे ये बताओ, ये प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, ये सीरीज है, और अगर एग्जाम में निकालने बैठेंगे तो आपको पता है ये प्रश्न अपने 5 प्रश्न और खा जाएगा, ध्यान रखना। तो क्यों, बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक आने के बाद कुछ रिजल्ट, कुछ तरीके होते हैं रिजल्ट देखने के, याद करने के, एग्जाम में देखते टिक मार दो। तो आपको मैंने ये बताया था कि अगर साइन की सीरीज चल रही है और कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है थीटा है, तो आपको मैंने क्या बताया था, साइन की सीरीज में क्या आता है, ऊपर बोलो क्या बताया था, नीचे क्या आएगा, तीनों बार साइन साइन आएगा, साइन डिफरेंस बटा 2। तो डिफरेंस कितने का, कॉमन डिफरेंस थीटा का। यहाँ कितना आ जाएगा, साइन एन इंटू डिफरेंस बटा 2। याद आ रहा है क्या, आ रहा है। आगे यहाँ भी क्या आएगा, साइन, और यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल थीटा प्लस लास्ट एंगल एन थीटा बटे में क्या आ जाएगा, 2। अब थोड़ा इसको हल करते हैं तो देखना यहाँ से क्या जाएगा, साइन एन थीटा बटे 2 साइन, और नीचे क्या पड़ा है, साइन थीटा बटे 2 पड़ा है, क्या पड़ा है। अब देखो ऊपर से कॉमन क्या आ गया, थीटा, तो क्या बच गया, एन प्लस 1 थीटा बटे 2। अब चेक कर लो ये कौन सा ऑप्शन है, तो साइन एन थीटा बटे 2 साइन एन प्लस 1 थीटा बटे 2 बटे में साइन थीटा बटे 2, ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर है। तो कहने का मतलब आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे ये पेपर में, और पेपर में ऐसे रिजल्ट तो देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं भी, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब मेरा यही है, थ्योरी के साथ कुछ ऐसे रिजल्ट जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको आने चाहिए। तो ये अपनी सीट में क्वेश्चन डाला हुआ है 174 174 नंबर, तो आपको आना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ऐसे प्रश्न देखते अपने को आंसर टिक मारना है। तो इसी के साथ एक अगला प्रश्न और लिखा दूंगा इसके ऊपर, जो सीट में डाला हुआ है, जो मैंने आपको कल बताया था। नेक्स्ट इसी के अंदर सीट में एक प्रश्न डाला हुआ है 175, तो 175 ये प्रश्न डाला हुआ है, कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस 4 थीटा डैश 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 कोस एन थीटा बराबर क्या आएगा। तो ठीक है, सबको पता है। आपको मैंने क्या बताया था, साइन की सीरीज आ जाए तब साइन 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 आएगा, और जब कोस की सीरीज आ जाए तब यहाँ सिर्फ कोस आएगा, कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बटा 2। तो अब देख लो अपने पास कौन सा उत्तर, साइन एन थीटा बटे 2, और नीचे क्या जाएगा, साइन थीटा बटे 2, और कोस क्या जाएगा, एन प्लस 1 थीटा बटे 2। अब आंसर क्या जाएगा, 2 नंबर। जब कोस की सीरीज है तब आंसर क्या आएगा इसका, 2 नंबर। तो ध्यान रखना ये दोनों प्रश्न, और ये सीट है ये आपको पूरी कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करो। साथ साथ में जितनी थ्योरी हो गई है, जितने कॉन्सेप्ट हो गए हैं, उन कॉन्सेप्ट के ऊपर आप प्रश्न निकाला करोगे, ठीक है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं भी, कुछ क्वेश्चन आते हैं, कैसे, ध्यान से देखो। जैसे मान लो इस सीरीज के ऊपर बेस्ड कैसे आते हैं, देखो देखते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न आपको सीट में इसमें खूब मिलेंगे। तो साथ साथ में अब से काम करो, क्योंकि थ्योरी एंडिंग की तरफ चल रही है, तो आप साथ साथ में इसके प्रश्न निकालने स्टार्ट करो। तो कुछ प्रश्न आपको मैं कराऊंगा जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। तो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको ये मिल गया, कोस पाई बटा 19, ऐसे प्रश्न सीट में खूब मिलेंगे भी आपको, प्लस कोस 3 पाई बटे 19 प्लस कोस 5 पाई बटे 19 प्लस डैश 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 कोस 17 पाई बटे 19। अब बताओ इस सीरीज का सम क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में खूब मिलते हैं, ध्यान रखना। तो अब एक काम करोगे आप, क्या पहले इसका बेसिक देखो, फिर आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान रखना। क्यों एग्जाम में क्वेश्चन लेंथ आता है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा आपके डायरेक्ट रिजल्ट याद रहना चाहिए। बता दूँ आपको मैं किन किन चीज़ों का रिजल्ट आपको याद रखना है, क्यों, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको जब अपने एग्जाम नज़दीक आएगा तो लगभग मैं आपके लिए 3500 से 4000 बढ़िया क्वेश्चन, मतलब 3500 से 4000 रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट तैयार करूँगा, जहाँ से आपको एग्जाम में सीधे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ध्यान रखना, मुझे पता है इस बात का, मेरा अनुभव ये कहता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ढंग के जो रिजल्ट होते हैं वो उनको डायरेक्ट याद करते हैं। जैसे आप जीके पढ़ते हो ना, वैसे रिजल्ट पढ़ लो। क्यों कि आपने एग्जाम में एक बार सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन से मतलब है। तो वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा करने की बजाय क्या करोगे,
टिक ज़्यादा मारनी है। दूसरी बात ये, वही बात मैं आपको हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ, ये कभी नहीं बोलता कि रट्टा मार लेना, हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ। लेकिन एग्जाम में विद इन टाइम में अपने को प्रश्न करने, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं अपने पास। लेकिन अपने को बेसिक तो हर प्रश्नों का आते आता है, ध्यान रखना। तो अब देखो, जैसे मान लो ये प्रश्न एग्जाम में दिखाई दे गया, तो इसको कैसे करोगे। कुछ एक पैटर्न होते हैं जो फिक्स पैटर्न, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक क्या है इसका, देखो यहाँ से आप मुझे बताओ, यहाँ कितना है π/19, यहाँ कितना है 3π/19, यहाँ कितना है 5π/19, यहाँ कितना है लास्ट में 17π/19। कोस की सीरीज है, सम चल रहा है, तो चेक करो, जोड़ बताना है इसका। अब देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है, यहाँ π/19 है, यहाँ 3π/19 है, तो कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना आ गया। आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस आ गया 2π/19, आया कि नहीं आया, आ गया, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ये सीरीज है जो अपने पास चल रही है। फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या अभी, कोस π/19 प्लस कोस π/19 प्लस 2π/19 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ डैश डैश डैश। क्यों, अपने को n का मान निकालना है। इसको मैं क्या लिखूंगा भैया, कोस π/19 प्लस, तो 8 दूनी 16 और 1 17, यह आ जाएगा 8 × 2π/19 लिख सकता हूँ क्या, 8 दूनी 16 प्लस 1 17। आप मुझे बताओ, तो फॉर्मूले में अपने पास लास्ट स्टेप क्या आई थी, ध्यान है क्या, कोस a प्लस n-1b, याद है क्या, याद है। तो ध्यान रखना। अब n का मान, यहाँ देखो n-1 का मान कितना है, 8 है। तो अब आप बता सकते हो कि n-1 का मान 8 है, तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक तरीका तो ये। कुछ बच्चे n का मान डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। जैसे देखो ऊपर क्या चल रहा है, 1 3 5 7, कहाँ तक है, 17 तक। विषम संख्याएं चल रही है, क्या चल रही है, विषम संख्याएं। 1 से लेकर कहाँ तक है, 17 तक विषम संख्याएं कितनी होती है, 9। 8 दूनी 16 और 9वीं कौन सी आ गई, खुद 17 आ गई। इसका मतलब 9, n का मान 9 है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे भी इसको देख सकते हो। तो मैं आपको 1% का बेसिक बता रहा हूँ, ये कैसे आया। n का मान 9 आ गया। अब ध्यान दोगे आप, क्या ध्यान दोगे, फॉर्मूला सीरीज किसकी है, कोस की। तो ऊपर क्या आ जाएगा, बोलो आप बताओ, ऊपर क्या आएगा, साइन n का मान कितना है, 9, कॉमन डिफरेंस 2π/19/2। फॉर्मूला याद है क्या, याद है। अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन कॉमन डिफरेंस 2π/19/2, ये लो जी 2 आ गया। और सीरीज किसकी है, कोस की। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस फर्स्ट एंगल π/19 प्लस लास्ट एंगल 17π/19 और बटा में क्या आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब थोड़ा इसको हल करते हैं, ध्यान से देखो। अब आप मुझे बताओ, 2 से 2 कट गया, कट गया। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आएगा साइन 9π/19, आया क्या, आया। और यहाँ क्या आया, कोस। अब एक काम करो, 17 और 1 18, 18π/19, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 9π/19 आ जाएगा क्या, आ जाएगा। इसको हल करना तो यही आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन π/19, आया कि नहीं आया, आया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन में इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा जब उत्तर आएगा। कैसे हल करेंगे, 9π/19, 9π/19, एक काम करूँ क्या, 2 से गुणा, 2 से भाग, गुणा भाग क्यों किया, फॉर्मूला बन गया 2 sin θ cos θ। सबको पता है 2 sin θ cos θ क्या होता है, sin 2θ। तो ऊपर क्या आ जाएगा, sin 2θ, कर दो गुणा, 9 दूनी 18 पाई बटा में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 sin π/19। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या, अब ऑप्शन में ये भी नहीं मिलेगा, थोड़ा इसको और हल करो। तो और हल कैसे करेंगे, इसको देखो। अब ये बताओ मुझे, पाई में अगर मैं π/19 पाई में से घटाएं या जोड़ें, ये आपको देखना पड़ेगा, घटाएं या जोड़ें। जैसे देखो ऊपर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, साइन 18π/19 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, पाई। प्लस में देखें या माइनस में लिखें, पहले ये देखो कि प्लस से करने से आएगा या माइनस करने से आएगा। सबसे पहली बात, पाई में ध्यान से देखना, यहाँ पर अपने को इस बात का पता है क्या, अगर पाई में से इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दें या इसको इस फॉर्म में लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, साइन
पाई। अगर मैं एक काम करता हूं क्या का पाई में ये जोड़ लेता हूं, देखना एक बार, पाई में अगर ये जोड़ता हूं क्या, पाई बटा 19, तो अब अपने पास तो नहीं आएगा, तो किससे आएगा, घटाने से। देखो जब घटाओगे तो 19 पाई में से पाई गया 18 पाई। तो देखना है आपको जोड़ने से आएगा या घटाने से आएगा, वो आपको दिमाग लगाना है, इसमें ध्यान रखना है इस बात का। आपको आगे से आगे पता चल जाएगा जोड़ने से आएगा घटाने से आएगा, मतलब एक टर्म में इनको चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि यहाँ तो पाई बटा 19 है, ऊपर कितना है 18 पाई बटा 19। तो मैंने क्या देखा कि पाई माइनस पाई बटा 19, ये क्या आ जाएगा 18 पाई बटा 19 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो अब सबको इस बात का पता होगा, किस बात का, साइन पाई माइनस थीटा। अब ये बताओ पाई के कारण साइन का क्या आ जाएगा, साइन। अब चेक करो 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये होता है साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा, साइन पाई बटा 19। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब आप मुझे बताओ, मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन पाई माइनस पाई बटा 19 लिख दूं क्या, लिख दिया। अब अपोन में अपने पास क्या आ जाएगा, 2 साइन पाई बटा 19 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, तो अपने पास इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन पाई बटा 19, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये इसका फुल बेसिक है। ऐसा नहीं कि सर हमको बेसिक हर बच्चे को आता है, बेसिक हर बच्चे को आता है, लेकिन एग्जाम में अब इतना टाइम खाएगा नहीं, वहाँ इतना टाइम नहीं लगाना। क्यों, आपको मैंने क्या बताया था, आपके पर्सन 150, ध्यान रखना 100% अगर बच्चा करता है तो सेफ जोन में रहता है, ध्यान रखना। तो मैं आपको बता दूंगा पर्सन कैसे करोगे। तो पहले एक काम करो, पहले इसको आप उतार लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब ये बात आ गई कि इसका आंसर कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब एक कोस की पर्टिकुलर सीरीज होती है, इसमें ध्यान से देखना क्या, इसका आंसर क्या है अपने पास, 2 आया। अब एक खास बात होती है इसकी, किसकी, देख लो, कोस की सीरीज की खास बात होती है क्या, अगर कोस में सीरीज चल रही, किसमें चल रही, कोस में, ध्यान रखना कोस में चलनी चाहिए, साइन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ कोस की। कोस में सीरीज चल रही है ऐसे, कोस पाई बटा 2k+1, 2k+1 समझ गए क्या, ये मतलब ओड नंबर, ओड नंबर, विषम संख्या, ध्यान रखना, प्लस कोस 3 पाई बटे 2k+1 प्लस कोस 5 पाई बटे 2k+1। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। और कैसे चल रहा है ये, डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ऐसे मिलेगा आपको कोस, ध्यान रखना भाग में तो क्या आएगा 2k+1 आएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा, इस नंबर से, ये ओड नंबर है, इससे पहले वाला ओड नंबर, तो क्या आ जाएगा 2k-1 पाई। ध्यान रखना फॉर्मेट क्या मिलेगा, दोबारा फिर से देखो, नीचे क्या मिलेगा आपको, ओड नंबर, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में जो ये लास्ट वाला क्या है, ओड नंबर है, इससे पहले वाला ओड नंबर, तो इस सीरीज का योग हमेशा क्या आएगा, 1/2 आएगा। ध्यान रखना इस सीरीज का योग हमेशा 1/2 आएगा, जहां k क्या है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ध्यान रखना इस बात का। तो इस सीरीज का योग है, ध्यान रखना, मैंने आपको बार बार बोला है, ये सिर्फ कोस के लिए है, साइन के लिए नहीं है, कोस के लिए। तो इसका योग कितना आएगा, 1/2 आएगा हमेशा, जहां k बिलोंग्स टू क्या है, n प्राकृत संख्या। तो एक बार इसका आप देखो कैसे, आप मुझे बताओ नीचे क्या चल रहा है, 19 19 19 19, सीरीज किस में है, कोस में, सम चल रहा है, क्या चल रहा है, ऊपर 1 3 5 7। अब चेक करना 19 से जस्ट पहले वाला ओड नंबर, 19 से पहले ओड नंबर क्या आएगा, जस्ट पहले 17, क्योंकि 18 से पहले ओड विषम संख्या 17। आगे बात समझ में, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो यहां से। अब एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या है देखो यहां से। अब दिखने में लगते हैं कि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़े नहीं है। ऐसे क्या है कि ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है जो आपको डायरेक्ट आने चाहिए। जैसे मान लो
आपको एग्जाम में ये प्रश्न दिखाई देगा, आप बताओ कोस पाई बटा 2019 प्लस कोस 3 पाई बटे 2019 प्लस कोस 5 पाई बटे 2019 प्लस डैश 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 प्लस कोस 2017 पाई बटे 2019। चलो अब बताओ कि इस सीरीज का आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान बात है, देखो 2019 विषम संख्या चल रही है क्या, चल रही है, पाई 3 पाई 5 पाई, और इससे जस्ट पहले 2019 से पहले 2017, तो इसका पता है अपने को आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा, इसका आंसर 1/2 आएगा। तो डायरेक्ट आप देखते टिके मार सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो कोस पाई बटा 13 प्लस कोस 3 पाई बटा 13 प्लस कोस 5 पाई बटे 13 प्लस कोस 7 पाई बटे 13 डैश 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 बताओ चलो प्लस कोस 11 पाई बटे 13। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर देखने की जरूरत नहीं है, भाग में क्या है, विषम संख्या चल रही है क्या, चल रही है, 1 3 5 7, इससे जस्ट पहले वाली विषम संख्या 13 से पहले 11, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ध्यान रखना ये पर्टिकुलर पैटर्न है किसके लिए, कोस के लिए, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कोस के लिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ आगे की तरफ, ध्यान रखना। तो अब कुछ सीरीज अपने और देखते हैं कैसे करेंगे इनको, ध्यान दो इसके ऊपर। तो ऐसे फिक्स पैटर्न के प्रश्न एग्जाम में आते हैं जो देखते हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखो आप, चलो मान लो अपने पास ये आ गया, आप मुझे बताओ, ध्यान से देखो अगली बात इसमें ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर n थीटा। आपसे पूछ ले इसका सम बताओ भी, इसका सम क्या आएगा। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक सिखाता हूँ, वही बात बेसिक सिखाऊंगा, लेकिन ये वो रिजल्ट हैं या तो एग्जाम में आपको ये रिजल्ट दिखाई देते हैं या इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप मुझे बताओ आप क्या बताओगे, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा साइन स्क्वायर 4 थीटा साइन स्क्वायर n थीटा। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हल करते हैं। हल करने का तरीका इसका बेसिक देखो, पहले आएगा कैसे वो आपको बता रहा हूँ मैं। अपने को पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सबको पता है। तो अब थोड़ा ध्यान दो आप इसके ऊपर, इसको मैंने क्या लिखा ध्यान से देखना, यहाँ से लिख रहा हूँ इसको। तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको मैंने अब की बार थीटा था, अब की बार 2 थीटा है, तो मैं क्या लिखूँगा 1 माइनस कोस, इसका डबल कर दूंगा तो 4 थीटा बटे में क्या आ जाएगा 2, प्लस इसको मैं क्या लिख दूँ 1 माइनस कोस, डबल कर दो इसका, 3 दूनी 6 थीटा बटे 2, प्लस इसको मैं क्या लिख दूँ 1 माइनस कोस 4 का डबल 8 थीटा बटे 2, प्लस डैश 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 प्लस क्या लिख दूँ इसको मैं 1 माइनस कोस डबल 2n थीटा बटे में क्या आ जाएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब आप मुझे बताओ अगली स्टेप क्या आएगी, अलग अलग लिख दो इसको। तो मैं आगे क्या करता हूँ, इसको 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 डैश डैश डैश, कितने टाइम, n टाइम, क्यों इसमें कितने पद हैं, n टर्म है, m पद हैं, तो n टाइम योग आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, सब में -1/2 मैं बाहर निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, -1/2, ध्यान रखना, बाहर निकाल लिया मैंने। तो यहाँ क्या बचा बोलो, आप बोलोगे सर कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस कोस 8 थीटा डैश 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 प्लस कोस 2n थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, आएगा, तो आएगा भैया। तो अब ये बताओ, आप सभी को पता होगा इस बात का, किस बात का, ध्यान से देखना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 n पदों का ये कितने टाइम्स हैं, n टाइम्स हैं, इनका योग कितना होता है, n होता है, सम। क्यों, अगर n का मान 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेते हैं तो 1 प्लस 1, n का मान 2, n का मान 3 लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 3 आएगा। तो ध्यान रखना 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश 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 कितने
n टाइम्स योग क्या आएगा, n आएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या है 1/2 1/2, तो यहाँ योग क्या हो जाएगा n/2। अरे क्या हो जाएगा n/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब आगे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई देगा, कैसे सीरीज 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा 8 थीटा। अब ये बताओ कॉमन डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे सर 2 थीटा का। अरे है क्या है, किस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है, इसका मतलब सम योगफल का फॉर्मूला n पद है इसमें भी, तो ध्यान रखना कोस की सीरीज है, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन n डिफरेंस बटा 2, डिफरेंस 2 थीटा बटा 2 सीरीज कोस के, तो यहाँ कोस फर्स्ट एंगल 2 थीटा लास्ट एंगल 2n थीटा बटे 2, और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा साइन डिफरेंस बटा 2 थीटा बटे 2। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 2 से 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया क्या। अब यहाँ पर देखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ तो अपने पास क्या आ जाएगा n/2। अरे क्या आएगा n/2 माइनस 1/2, या 2 इसके नीचे ले आएंगे, तो 2 इसके नीचे यहाँ ले आया 2 साइन थीटा, नीचे यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा। आ गया क्या, आ गया। और यहाँ देखना साइन n थीटा, यहाँ क्या आया साइन n थीटा इंटू कोस। अब यहाँ पर देखना कोस। अब आप मुझे बताओ ऊपर से कॉमन क्या आ गया, ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा इसको हल कर लो, थोड़ा इसको हल करता हूँ मैं, तो ऊपर से कॉमन क्या आ गया 2 थीटा आ गया क्या, अरे कॉमन क्या आ गया 2 थीटा, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस यहाँ क्या बच गया n। तो अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दूँ n+1 थीटा, तो कोस n+1 थीटा। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया क्या, ये इस सीरीज का रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। क्या, दोबारा फिर से देख लो, ये इसका मैंने आपको क्या बताया है, फुल बेसिक बताया है। तो एक बार दोबारा देखो, आपको मैंने क्या बता दिया कि अगर सीरीज अपने पास क्या आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 3 थीटा साइन स्क्वायर 4 थीटा साइन स्क्वायर n थीटा, तो इस सीरीज का योग आपके पास क्या आएगा, ध्यान से सुन लेना, n/2 माइनस अपोन में क्या आएगा 2 साइन थीटा। अरे क्या आएगा 2 साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन n थीटा डॉट कोस n+1 थीटा n+1 थीटा। तो ध्यान रखना n+1 थीटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, आपने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, जो एग्जाम में रिजल्ट डायरेक्ट पूछता है भाई। एक छोटी सी बात आप मुझे ये बताओ, क्या अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, आपको बेसिक ध्यान रखना, बेसिक पर पकड़ होनी चाहिए, हर बच्चे को बेसिक आना चाहिए भाई। चलो अगली बात आप मुझे ये बता दो, अगर सीरीज ऐसे आ गई, साइन की जगह क्या आ जाएगा कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 3 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 4 थीटा, और डैश 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 प्लस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर n थीटा आ जाएगा। तब इसका सम क्या आएगा, तो ध्यान रखना सेम ये पैटर्न फॉलो करना है। अब की बार सबको पता है क्या, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबको पता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2। अरे होता है कि नहीं होता, हाँ जी सर होता है। यहाँ तो साइन में क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क आएगा, प्लस का फर्क आएगा। तो मैं इसका रिजल्ट सीधा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सीधा नहीं लिखना, आपको पहले इसका बेसिक निकालना है। बेसिक कैसे आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देख लो n/2, यहाँ माइनस था ना, यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा प्लस, और सेम का सेम आएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा साइन n थीटा डॉट कोस n+1 थीटा। तो ध्यान रखना ये फाइनल रिजल्ट आएगा किसका, इस सीरीज का। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 3 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 4 थीटा कोस स्क्वायर n थीटा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा n/2 प्लस साइन n थीटा कोस n+1 थीटा बटे 2 साइन थीटा। ध्यान रखना ये खुद से निकालना है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। क्यों, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया है कि किस पैटर्न से अपने इसको करना। सेम का सेम वही पैटर्न है, यहाँ माइनस था, यहाँ क्या आ गया प्लस, इसको अलग अलग कर लेना और इसका फॉर्मूला खोल देना, आंसर आ जाएगा, आंसर ये आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये था स्क्वायर वाला। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना इस बात का, क्यों कि ये आसान पैटर्न है जो कि एग्ज़ाम में आता है, हर बच्चे को आना
चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो अगला पैटर्न कैसे आता है, ध्यान से देखो। तो अगला पैटर्न अपने पास ये आएगा, क्यूब का। किसका आएगा? क्यूब का। ध्यान से देखो, तो अगला जो पैटर्न आएगा अपने पास ये आएगा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब 2 थीटा प्लस साइन क्यूब 3 थीटा प्लस साइन क्यूब 4 थीटा प्लस डैश 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 प्लस साइन क्यूब n थीटा। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान रखना। तो अब ये किस में आ गई? ये आ गई क्यूब में। तो अब एक काम करोगे, अपने को फॉर्मूले अपने को पता है, याद है अपने, तो फॉर्मूले को लगाओ। कौन से फॉर्मूले को देख लो, इस एक का बेसिक देख लो। क्यों? बेसिक देखने से आपका दिमाग चल पड़ेगा, आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ एग्जाम में अपने को डायरेक्ट रिजल्ट आ गया तो कैसे टिक मारना है, लेकिन इसका बेसिक आपको आना चाहिए। तो इसका बेसिक बता रहा हूँ आपको, बेसिक देखो। मैं क्यूब है अब की बार क्या, तो सबको इस बात का पता है। किस बात का? चलो बताओ। साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ध्यान है ना? ध्यान है। इसको मैं इस तरफ लेके आ गया, इसको मैं इस तरफ लेके आ गया, क्या आ गया? 4 साइन क्यूब थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा? साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अब 4 भाग में है क्या, तो एक काम करता हूँ मैं, क्या इसको ऐसे लिख दूँ क्या? साइन क्यूब थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ध्यान रखना। तो अगर क्यूब दिखाई दे गया तो ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। इसी प्रकार जब कोस की सीरीज आ जाएगी क्यूब वाली, तो किसका कोस 3 थीटा का लगा दो। पैटर्न सेम यही चलेगा, यही पैटर्न अपने को फॉलो करना है। तो एक आपको मैं समझाता हूँ और एक आप खुद से करना। पैटर्न यही रहेगा और कुछ नहीं है इसमें। तो अब देखो, ये बात उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को पता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से करो इसको स्टार्ट। साइन क्यूब थीटा। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग भाग दे रहा हूँ साथ में, ध्यान से देखते जाना। अलग अलग भाग दे रहा हूँ साथ में। कैसे? देखो, इसको साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा क्या लिख दूँ इसको मैं? 3/4 साइन थीटा, 3/4 साइन थीटा माइनस माइनस क्या आ जाएगा? 1/4 साइन 3 थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। अब एक काम करो, अब इसको लिख दिया, अब इसको लिखो इसको। तो अब की बात ध्यान रखना, यहाँ कोण क्या है? थीटा। तो यहाँ भी कोण क्या है? थीटा। और यहाँ देखना कोण क्या हो गया? 3 गुना हो गया। अरे कोण क्या हो गया? 3 गुना। ध्यान रखना इस बात का, कोण क्या हो गया? 3 गुना। गलती मत कर देना लिखने में। अब इसको लिखो, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, ध्यान से सुनो। प्लस मैं क्या लिख दिया इसको? 3/4। तो इसका मतलब एंगल जो पहले है वो का वही आएगा। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा आएगा, क्या आएगा? और माइनस कितना आ जाएगा? 1/4 साइन 3 थीटा। तो 3 दूनी 6 थीटा। ध्यान रखना, 3 दूनी 6 थीटा। एंगल क्या हो गया? 3 गुना। प्लस अब की बार इसको लिखो, तो 3/4 साइन थीटा। इसका एंगल कितना है? 3 थीटा। अरे है ना? है। माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। तो 3 × 3 = 9 थीटा। डैश 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 चलता जाएगा। आगे बात समझ में? डैश 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 प्लस। अब लास्ट वाले को इसको लिखो, कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखो, इसको मैं लिखूँ 3/4 साइन थीटा, तो साइन n थीटा। ध्यान रखना। और माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, तो 3n थीटा। लिख दूंगा क्या? लिख दूंगा। अब एक काम करते हैं क्या, चलो आप एक काम करो, एक बार इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? क्योंकि थोड़ी जगह कम है, फिर दिखाई नहीं देगा, ऊपर नीचे फ्रेम में नहीं आएगा। तो मैं इसको एक बार मिटाता हूँ। तो इसको कैसे लिखते हैं देखो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, तो ये सीरीज किसकी है? साइन क्यूब की। ध्यान रखना। तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें, ध्यान से देखो। अब आप मुझे ये बताओ, तीन 3/4 साइन थीटा, 3/4 साइन 2 थीटा, 3/4 साइन 3 थीटा, 3/4 साइन n थीटा। तो इसको मैं ऐसे 3/4 बार ले लूँ क्या? अंदर क्या बचेगा? यहाँ से इस सीरीज को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डैश 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 प्लस साइन 3, समझ गए ना? साइन 3 थीटा। लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ 3/4 साइन n थीटा, तो साइन n थीटा। अब चेक करो, माइनस 1/4 इनमें,
इनमें, समझ गए बात को, इनमें कॉमन निकाल लो, इनमें -1/4, तो -1/4 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, sin 3 थीटा प्लस sin 6 थीटा डैश 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 प्लस sin 3n थीटा। ठीक है जी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या ध्यान से देखो, अभी मैं ये स्टेप मिटो देता हूं। अब आगे आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये सबको दिखाई दे रही है सीरीज, क्या दिखाई दे रही है, sin थीटा, sin 2 थीटा, sin n थीटा। आपको मैंने अभी बताया था इस सीरीज का योग क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, कॉमन डिफरेंस कितने का है, थीटा का, तो आप बोलोगे sin θ/2, अरे याद है ना, याद है, तो sin n θ/2, n इंटू डिफरेंस बटा 2, और यहाँ क्या जाएगा sin फर्स्ट एंगल थीटा प्लस लास्ट एंगल n θ/2, अरे आएगा क्या, आएगा, और -1/4, और अब देखो यहाँ पर sin 3 थीटा 6 थीटा चलता जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 थीटा का, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 थीटा का, तो लगा दो फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, sin डिफरेंस बटा 2 3 θ/2, यहाँ क्या जाएगा sin n इंटू 3 θ/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा sin फर्स्ट एंगल 3 थीटा लास्ट एंगल 3n θ/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब थोड़ा अब देख लो इसको, थोड़ा इसको एक स्टेप और हल कर दो, बस ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब देखो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4, यहाँ तो क्या आ जाएगा sin θ/2 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा sin n θ/2 आ गया, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा sin थीटा बार ले लिया, तो क्या आ जाएगा n + 1 θ/2 आ जाएगा -1/4, ये लो, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, छोड़ दो चाहे इसको सीधा, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin 3 θ/2 आ गया, क्या आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा sin n 3 थीटा इंटू n इंटू 3 थीटा, क्या आ जाएगा n इंटू 3 θ/2 और साइन, अब यहाँ कॉमन ले लो बार, तो कॉमन क्या आ रहा है 3 थीटा, अरे बार क्या आ रहा है 3 थीटा, तो क्या बच जाएगा 3 थीटा n + 1, क्या आ जाएगा 3 θ/2, और आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, ये लो, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ध्यान रखना इस बात का, ये वो सीरीज़ है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना आसान है। तो इसका एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगली सीरीज़ क्या आएगी, ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट अब इसी में देखो कोस की सीरीज़ आ जाएगी भी, किसकी आएगी, कोस की। तो अब एक सीरीज मैंने आपको बता दी है, अब उम्मीद करता हूँ आपका दिमाग धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये आसान सीरीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भी, तो ये आपको आनी चाहिए। चलो अब बताओ मुझे, अब आपका दिमाग ये बोलेगा सर कोस में आ गई, तो अब ये आप खुद से करोगे, आपके लिए होमवर्क है, जो होमवर्क देता हूँ घर पे बैठ के किया करो इसको भी। अब बोलो ये आ जाएगा कोस क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब 2 थीटा, कोस क्यूब 3 थीटा, कोस क्यूब 4 थीटा डैश 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 प्लस कोस क्यूब n थीटा, इसका सम क्या आएगा। और ध्यान रखना ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। हिंट दे दूं आपको मैं, हिंट आपको पता ही है, क्या पता है, कोस 3 थीटा, तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ध्यान रखना। तो अब आप करोगे क्या, सबसे पहले इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो अपने पास क्या आ जाएगा 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कोस क्यूब थीटा बराबर क्या करोगे 1/4, भाग में कितना आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा। ये लो, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब कुछ नहीं करना। कोस क्यूब थीटा है, ये रहा कोस क्यूब थीटा, इसको इस फॉर्म में लिख दो, अलग अलग लिखो, और ये आपके लिए क्या है, होमवर्क खुद से करना। और कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमारा ये होमवर्क था, ये हो गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। तो अब देखो कुछ सीरीज ऐसी आती है, अब
जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं। सीरीज कई टाइप की होती है, जितने टाइप की सीरीज हो सकती है, जहाँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, वो सारी सीरीज आपको मैं करवा दूंगा। अभी ध्यान से देखो, आगे जो सीरीज है वो आपको बता रहा हूँ मैं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज मतलब कोस में सीरीज चलेगी। कैसे? देखो, प्रोडक्ट है गुणा, इंपॉर्टेंट है, कैसे? जैसे मान लो कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 2 की पावर 2 थीटा, कोस 2 की पावर 3 थीटा, प्रोडक्ट में ये कोस 2 की पावर 4 थीटा, कोस 2 की पावर n-1 थीटा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। ये सीरीज है, इसका सम क्या आएगा ध्यान रखना। तो इसका सम एक बार देखो आप, मैं आपको क्या बता रहा हूं, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। ठीक है, यदि थीटा नॉट इज इक्वल टू n पाई, ध्यान रखना। और इसका 1/2 की पावर n कब? जब थीटा बराबर π/2 की पावर n+1, और -1/2 की पावर n कब आएगा? जब थीटा बराबर π/2 की पावर n-1। ध्यान रखना इस बात का। तो एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है क्या नहीं है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का ध्यान रखना। मैं साइड में हो रहा हूँ, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ये कैसे आया कैसे नहीं आएगा, ध्यान से देखो। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। देखो कैसे, आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे? ध्यान से देखना एक बार। सबसे आसान बात, क्या यहाँ से छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान रखना भी। तो पहली बात तो इस सीरीज की खास बात क्या है, अपने को ध्यान क्या क्या रखना है। तो पहली बात तो ध्यान ये रखना है कि ये सीरीज किस में चलेगी, ये कोसाइन सीरीज है। और ये क्या है? कोसाइन सीरीज, कोस में चल रही है। और ध्यान रखना क्या है, प्रोडक्ट है, गुणा है। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे, ध्यान रखना इस बात का, यहाँ कोण थीटा, यहाँ 2 थीटा और यहाँ 2 की पावर 2 मतलब 4 थीटा, यहाँ 2 की पावर 3 8 थीटा। इसका मतलब एंगल क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, क्या हो रहा है, एंगल 2 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना इस बात का, एंगल 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, गुणा हो रहा है। थीटा फिर 2 से गुणा 2 थीटा, फिर 2 से गुणा 4 थीटा, फिर 2 से गुणा 8 थीटा, फिर 2 से गुणा 16 थीटा। ध्यान रखना इस बात का, एंगल है वो 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और तीसरी बात क्या ध्यान रखोगे, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा, इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ध्यान रखना इस बात का, कौन से क्रम में है ये, बढ़ते क्रम में। ये भी ध्यान रखना, भी बढ़ते क्रम में है, ध्यान रखना। तो पहली बात तो कोसाइन सीरीज है और प्रोडक्ट है, क्या है, गुणनफल प्रोडक्ट। और एंगल क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और तीसरी बात क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, ध्यान रखना। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे इसका उल्टा दे देगा, क्वेश्चन इसको उल्टा दे देगा, तो आप पहले क्या करोगे, उसको सही क्रम में लिखोगे, बढ़ते क्रम में। क्यों? क्योंकि गुणा तो है ही, a गुणा b है वो बराबर क्या होता है, b गुणा a के। तो ध्यान रखना, कई बार अपने को ये प्रश्न एग्जाम में मिलेगा, उल्टा मिलेगा, तो आप क्या करोगे, इस प्रश्न को पहले सीधा करोगे, फिर क्या लगाओगे, कोसाइन सीरीज लगाओगे। ध्यान रखना। तो पहली बात तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये है क्या, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ एक आसान सी बात, क्या बताओगे, जैसे मान लो कई बार आप पार्किंग में बाइक खड़ी होती है, मोटरसाइकिल, जैसे मान लो बिल्कुल लाइन में, पहली बाइक गिर गई तो आगे से आगे सारी बाइक गिर जाती है। तो सेम वही बात है, वही पैटर्न है। एक मतलब कहने का मतलब यहाँ से धक्का देंगे तो आगे से आगे ये सीरीज चल पड़ेगी। तो ये सीरीज है, इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ, थोड़ा सा इसका बेसिक की तरफ चलता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान देना आप इसमें, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब ये बताओ मुझे, सबसे पहली बात क्या, ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, ऊपर नीचे क्या आएगा, 2 की पावर n साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन 2 की पावर n थीटा। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से अपने को पता लग रहा है अभी इस सीरीज के भाग में कुछ नहीं था, तो यहाँ से पता लग रहा है भाग में क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है।
और साथ में 2 की पावर n दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना। ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको गुणा भाग। गुणा भाग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सीरीज है, बहुत आसान है। सीरीज मान लो अपने पास, पहले मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो आपको मैंने ये बोल दिया कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, ये लो, यहां तक ले लिया। पहले मैं आपको छोटा एग्जांपल लेके सिद्ध करता हूं इसको, ये क्या है। तो सबसे पहली बात ये बताओ, अब इस सीरीज को अपने को धक्का देना है। धक्का कैसे देंगे, ध्यान से देखो। एक बार इसको स्टार्ट कर देंगे, फिर क्या होगा, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे अपने पास फॉर्मूले बनते जाएंगे। कैसे, देखो आपको मैंने क्या बताया। सबसे पहली बात यहां देखो, मैंने क्या किया, साइन थीटा से गुणा भाग और साथ में क्या, 2 क्यों, 2 अपने को पता है, 2 लिखते क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखो फॉर्मूला बन रहा है क्या, हाँ जी बन रहा है। तो ऊपर फॉर्मूला किसका बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन 2 थीटा होता है क्या। और नीचे सेम का सेम पड़ा है क्या, 2 साइन थीटा, सेम का सेम पड़ा है। और आगे क्या पड़ा है, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 8 थीटा और कोस 16 थीटा। अब आपने क्या किया था, अपने स्टार्टिंग में धक्का दे दिया इसको। अब धक्का देने के बाद आगे से आगे सीरीज चल पड़ेगी। कैसे, अब देखना, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है। तो अब आप क्या बोलोगे सर, 2 से गुणा, 2 से भाग, ये और कर दो, कर दिया। तो अब देखना ऊपर क्या बना, अब आप बोलोगे ऊपर बन गया साइन 4 थीटा। अरे बना कि नहीं बना, बन गया। आगे क्या पड़ा है, कोस 4 थीटा, आगे क्या पड़ा है, कोस 8 थीटा, आगे क्या पड़ा है, कोस 16 थीटा। और अपोन में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप फिर क्या बोलोगे सर, एक बार फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई गुणा भाग करो। क्यों, क्योंकि ये फिर फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ देखो, कहने का मतलब ये बात आपके समझ में आ गई हुई। स्टार्टिंग में एक बार इसको धक्का देना है, फिर ये सीरीज आगे से आगे, आगे से आगे ऑटोमेटिक चल पड़ेगी। अब बताओ यहाँ से आगे क्या होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ से आगे फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 8 थीटा, आगे क्या पड़ा है, कोस 8 थीटा, आगे क्या पड़ा है, कोस 16 थीटा। अपोन में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 साइन थीटा। आया कि नहीं आया, आया। फिर आप क्या बोलोगे सर, 2 से गुणा, 2 से भाग, वापिस कर दो। तो ये फॉर्मूला फिर बन गया भैया, ये लो। तो अब इसको मैं क्या लिख दूं, तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन, बोलो साइन 8 दूनी 16 थीटा, साइन 16 थीटा, कोस 16 थीटा। अपोन में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब फिर आप क्या बोलोगे सर, 2 से गुणा, 2 से भाग, फिर कर दो, फिर कर दिया। तो ऊपर देखना 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या बन गया, आप बोलोगे सर साइन 2 थीटा, मतलब साइन 16 दूनी 32 थीटा अपोन 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आया कि नहीं आया, आया। अब यहाँ से एक बात सिद्ध हो गई। वो बात सिद्ध क्या हुई, ध्यान से देखना। बात ये सिद्ध हुई, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना। आप दिमाग कैसे लगाओगे, देखो आप मुझे ये बताओ, क्या लास्ट में जो रिजल्ट है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कोस 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 गुणा चल रहा है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, साइन में। तो ऊपर तो क्या आया, साइन। अब थोड़ा दिमाग लगाना, आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला अपने को याद करना है। कैसे याद करोगे, 32 थीटा। तो सबसे बड़ा एंगल क्या है, 16 थीटा। इसका क्या है, ये डबल, 2 गुना है क्या, हाँ सर 2 गुना है। तो अब ऊपर क्या आएगा, साइन 2 गुणा लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण। तो आप क्या बोलोगे, ऊपर क्या आएगा, जो सबसे बड़ा कोण है उसका डबल। ऊपर क्या आएगा, जो सबसे बड़ा कोण है उसका डबल, और क्या आएगा, साइन। और भाग में क्या आएगा, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर में कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखो। 2 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी ये साइन तो बाद में, हाँ यहाँ से आगे साइन को छोड़ो, तो यहाँ से आगे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 2 की पावर 5, 5 का मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, टर्म मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ कोस, ऐसे याद रख लेना, नंबर ऑफ कोस। तो कितने कोस हैं, 1 2 3 4 5, या नंबर ऑफ टर्म पद कितने हैं, 5। तो 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म इनटू, अब इनटू में अपने पास क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इसका मतलब सबसे छोटा कोण, क्या आएगा, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण। और आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो सबसे छोटा कोण,
एक बार एक काम करो, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपकी पूरी पिक्चर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर मैं चलता हूँ आगे की तरफ कि इसमें अपने को क्या करना है, ध्यान से देखना भी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आसान सा काम है, क्या करना है क्या नहीं करना देख लो। अब आप मुझे बताओ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये सीरीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सीरीज़ आपके याद रहनी चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो। तो आसान सा काम है, इसे क्या बोलेंगे, ये कोसाइन सीरीज है, कंटिन्यू प्रोडक्ट कोसाइन सीरीज। तो अब देखो ये फॉर्मूला आपके याद रह जाएगा। कैसे याद रह जाएगा, दोबारा देखो इसको, एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न बहुत बनते हैं, यहाँ से ध्यान रखना भी। तो आप मुझे ये बता दो, क्या, ध्यान से देखो। अब मान लो अपने पास ये आ गया, आपको मैंने सीरीज क्या बताई थी, सीरीज ये थी कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस 2 की पावर 2 थीटा कोस 2 की पावर 3 थीटा कोस 2 की पावर 4 थीटा डैश 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 कोस 2 की पावर n-1 थीटा। ध्यान रखना इस बात का, एक जैसे मान लो यहाँ क्या है 2 की पावर 1 थीटा और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या है 2 की पावर 0। ध्यान रखना इस बात का, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर n-1। स्टार्ट कहाँ से हुई, 0 से, 0 1 2 और कहाँ तक है n-1 तक। मतलब कितने टर्म है, n टर्म, n पद है, ध्यान रखना n पद है, n टर्म है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से देखना। तो आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था, ऊपर तो क्या आएगा, पहली बात तो साइन, और क्या आएगा, सबसे बड़ा एंगल का दुगुना। तो दुगुना किसका, सबसे बड़ा कोण क्या है, 2 की पावर n-1 थीटा। अरे है क्या है, नीचे क्या आएगा, 2 की पावर क्या, पदों की संख्या या कोस, नंबर ऑफ टर्म। तो कोस इसका मतलब कितने, n पद, 2 की पावर n, और क्या आ जाएगा साइन, सबसे छोटा कोण थीटा। ये लो। अब ये बताओ 2 की पावर 1 मान लूँ क्या, जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 1 - 1 कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा साइन 2 की पावर n थीटा, अपोन में क्या आ जाएगा 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, हर बच्चे के डायरेक्ट याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट। इसको मैं बार बार काम में लूँगा, ध्यान रखना भी। साथ में आपको मैं इसके ऊपर 1-2 एग्जाम्पल छोटे करवा देता हूँ, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा कि हाँ सर एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलें आगे, देखो कैसे करना है इसको। अब ये बताओ, ये सीट सबके पास होगी, और इस सीट में, ये सीट है, ये आपके पास है, टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। चलो देखो, सीट में इसके ऊपर प्रश्न है, जैसे मान लो एक 157, इस सीट का 157 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। साथ ध्यान रखना इस बात का। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर बीच बीच में से प्रश्न क्यों करा रहे, नहीं, सारे प्रश्न कराऊंगा, चिंता मत करो, एक बार इस सीरीज के साथ, जिससे कि इस सीरीज की थ्योरी है वो आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अब देखो ये 157 क्वेश्चन है अपने सीट का, और इसमें दे रखा है कोस π/7, कोस 2π/7, कोस 4π/7 बराबर क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, पहला ऑप्शन 1/5, दूसरा ऑप्शन 1/4, तीसरा ऑप्शन -1/8, चौथा ऑप्शन 0। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये प्रश्न आपके सामने है। तो अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से देखना। आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे ये बताओगे कि सर ये बात हमारी पकड़ में आ गई कि कोस में सीरीज चल रही है, प्रोडक्ट चल रहा है, और चेक करो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डबल होना चाहिए। π/7 2 से गुणा हो रहा है क्या, π/7 2 से गुणा 2 दूनी 4 हो रहा है क्या, हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ऊपर आएगा साइन। अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। सबसे बड़ा कोण का डबल, तो 2 गुणा सबसे बड़ा कोण 4π/7 आएगा क्या, आएगा, अपॉन 2 की पावर n, तो 1 2 3 पद हैं, ये लो, और क्या आ जाएगा साइन सबसे छोटा कोण π/7। बस ये इसका आंसर है। तो प्रश्न कितने सेकंड का हुआ, 1 सेकंड का। कैसे, इसको हल कर दो। तो ऊपर तो कितना आ गया अपने पास, साइन 4 दूनी 8 π/7, और अब ये बताओ नीचे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 साइन π/7, साइन π/7। अब वही बात आपको मैंने क्या बताया था, अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि जोड़ने से आएगा, घटाने से आएगा, क्या करने से आएगा। यहाँ तो कितना है 8 π/7 है, और यहाँ कितना है π/7 है। तो एक काम करो, मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, ऊपर वाले को साइन 8 π/7 कैसे लिख दूँ क्या, साइन π + π/7। चेक करना,
इस फॉर्म में लिख दिया, पाई प्लस पाई बटे 7, तो 7 एकम 7 और 1 8, 8 पाई बटे 7 हो गया ना, हो गया। अपोन में क्या आ जाएगा, 8 साइन पाई बटे 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब सबको पता होगा इस बात का, क्या पता है, साइन पाई प्लस थीटा। मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया है, साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई कारण साइन का साइन, तो साइन थीटा। अब ये बताओ पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का साइन पाई बटे 7 और बटा में क्या आ जाएगा, 8 साइन पाई बटे 7। इससे ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/8 आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस का 1/8 ही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहने का मतलब मेरा यही था कि ऐसे एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना, आपको तुरंत ध्यान रखना है कि हाँ ये कोसाइन सीरीज है, ध्यान रखना है इस बात का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो चलो, शीट में ऐसे प्रश्न आपको खूब मिलेंगे, ध्यान रखना, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रश्न मिलेगा। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, ध्यान रखना भी इस बात का। कॉन्सेप्ट आने बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो अब आपका दिमाग ये बोलेगा, चलो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। आपको मैंने बोला कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 80 डिग्री, इसका आंसर क्या आएगा। तब आपका दिमाग बोलेगा सर 20 दुगुना 40 फिर दुगुना 80। तो पहली बात तो ये, इसके खूब तरीके करने के, इसका बेसिक तरीका भी होता है, इसका बेसिक तरीका भी होता है करने का। लेकिन क्या करेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला ये बताया था, क्या बताया था, याद है क्या, कोस थीटा कोस 60 डिग्री माइनस थीटा कोस 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 1/4 कोस 3 थीटा। अरे याद आ रहा है क्या। तो अब ध्यान से देखो, थीटा का मान 20, 60 में से 20 गया 40, 60 और 20 80 आ रहा है क्या। तो एक तरीका तो ये 1/4 कोस 3 थीटा, 3 थीटा 20 दिए 60, ये लो। तो 1/4 कोस 60 का मान 1/2, आंसर कितना आ जाएगा, 1/8। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, अपने को पता है ये क्या चल रही है, सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला ऊपर क्या आ जाएगा, साइन। साइन सबसे बड़ा कोण का डबल, 80 का डबल 160 अपॉन 2 की पावर 1 2 3 3 और साइन सबसे छोटा कोण 20 डिग्री। जब इसको आप हल करोगे तो आपको पता होगा इस बात का, साइन 160 डिग्री को मैं क्या लिख दूं, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख दूं क्या, अपॉन में 2 की 3 8 और क्या जाएगा साइन 20। तो सबको पता है इस बात का, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ध्यान रखना क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड। तो साइन 20 से साइन 20 कट गया, अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/8 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा।